एक फाइनेंशियल फ्री पर्सन में बदल गया। कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा, कुछ तो जो दुनियादारी की रेस है उससे कुछ तो अलग किया होगा, समथिंग न्यू, समथिंग एल्स। तो बात की जाए ना, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। नाम सुना है इस बुक के बारे में किसी ने, रिच डैड पुअर डैड? अगर बात की जाए ना इस बुक की, ये बुक 27 मिलियन कॉपी बिकी है इसकी वर्ल्ड वाइड। आज भी ये बुक्स बिकती है, आज की डेट में टिल 2020। जितने भी आप बुक स्टोर में चले हो, ये बुक आपको शेल्फ पे जरूर दिखेगी या हर जगह मिलेगी। अब एक्चुअली में क्या कोई पर्सन किसी बुक्स लिख के फाइनेंशियल फ्री पर्सन में बदल सकता है? पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? क्योंकि हम सब लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो यहाँ पे 90% लोग यही बात बोलेंगे, भाई बिजनेस क्यों करना है? भाई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बट एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली बात। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम हमने सीखा, ये वर्ड हमने कहां से सीखा? ये एक्चुअली में वर्ड तो हमने सीखा तो इस बिजनेस से ही है, पर इससे पहले हमें क्या पता था? कुछ नहीं। पर अगर बात की जाए फाइनेंशियल फ्रीडम की, फाइनेंशियल फ्रीडम में एक्चुअली मतलब होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी। मतलब कि कुछ भी करने की आजादी, टाइम की आजादी और पैसे की आजादी। इफ आई टॉक अबाउट चॉइस, चॉइस किस चीज की? आज हम सब लोग अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कोई अपना काम कर रहा होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे कोई भी XYZ पर्सन है, इस बिजनेस के साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो अर्निंग कर रहा होगा। अब उस अर्निंग से हम सबको अच्छे से पता है कि हमारी कितनी चॉइसेस हम लोग एक्चुअली में पूरी कर पाते हैं या पूरी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हम सब लोग मॉल्स तो गए होंगे, तो जब हम मॉल्स में जाते हैं तो कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, ये भूल के आ जाते हैं यार चल यार अगले महीने सैलरी रहेगी ना फिर लेता हूँ, यार एक काम करता हूँ ना, अभी इस महीने क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा हो गया, पहले इसको बुलवाता हूँ फिर इसको दोबारा स्वैप करता हूँ, यार चल यार कभी अब सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली फिर देखेंगे, चल यार बाद में देखेंगे। यही सारी चीजें होती है। यहाँ पे हम सब लोगों के, कुछ लोगों के बच्चे होंगे, मेरे नहीं है भाई, मैं से मैरिड हूँ, कुछ लोग यहाँ पे बच्चे होंगे तो कहते हैं ना सबसे बेस्ट टॉयज इस समय कौन सी है? हैमलेस। यहाँ पे कितने लोग हैमलेस गए होंगे? हैमलेस में जाके कितनी सारी एक्सपेंसिव जो बच्चों के टॉयज है छोटे से लेकर बड़े तक, वो कितने हम लोगों ने से सोचा है यार चल यार बाद में लेंगे, अभी रुक जाते हैं, अभी बाद में लेंगे, कभी बाद में लेंगे। क्यों? दीज आर सम चॉइसेस। अब ये चॉइसेस की एक्चुअली में हमारे पास फ्रीडम तो है, बट उस फ्रीडम ऑफ चॉइस के अलावा उन चॉइस को पूरा करने के लिए क्या नहीं है? माइंडसेट। पैसा नहीं, माइंडसेट। क्योंकि जेब में पैसा होता है तब भी वो चीजें घर पे नहीं आती। क्यों? माइंडसेट। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे फ्रीडम मिलती है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब कि कभी भी कुछ भी कहीं से भी खरीदने की आजादी, सोचना ना पड़े एक बार को कि यार इसको अभी नहीं बाद में लेता हूं, अभी थोड़ा बजट बना लेते हैं कुछ। फ्रीडम ऑफ चॉइस मीन फ्रीडम ऑफ चॉइस कि अगर मुझे फ्लाइट में ट्रैवल करना है ना तो इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल ना करना पड़े, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं और सिर्फ अपने लोगों को नहीं फैमिली को लेके जाऊं। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ चॉइस, कुछ भी करने की आजादी। द सेकेंड थिंग इज टाइम, मीन्स वक्त की आजादी। इसका मतलब होता है 24/7। आज की डेट में यहाँ पे सब लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जॉब जो लोग कर रहे हैं उसमें 90% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और इन वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों की मैं सिचुएशन अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ भी करता हूँ, देखता हूँ उन लोगों का। सुबह 8 बजे से लॉग इन करते हैं, रात को 12 बजे तक लॉग इन ही लगाते हैं। कर रहे हैं ऑफिस में काम टपाटप पैसे कमाने के लिए, कोई ओवर टाइम कर रहा है, कोई इंसेंटिव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बात की जाए अपने घर पे, अपने सोफे में, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल फूक के सारी चीजें, काम किसके लिए कर रहे हैं? किसी और के लिए। 12-12 घंटे काम अपने लैपटॉप में, अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और पैसा कोई और कमा। सिंपल सी चीज बोलूं, फ्रीडम ऑफ टाइम मतलब वक्त की आजादी। मीन्स मेरा वक्त, अपने घर पे बैठ के मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, कहीं भी जाऊं, एटलीस्ट अपने घर पे मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि भाई मैं यहाँ चले जाऊं, आज छुट्टी ले लूं, कल मुझे यहाँ जाना है, कल मुझे वहां जाना है, या मैं कुछ ऐसा कर लूं। इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ टाइम, मीन्स वक्त की आजादी। कि यहाँ पे एक टाइम के बाद वी आर नॉट बाउंडेड टू आस्क परमिशन फ्रॉम समवन
कि ब्रदर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, या मुझे हाफ डे दे दो, या मुझे 2 घंटे का ब्रेक दे दो ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। थर्ड थिंग इज फ्रीडम ऑफ मनी, मीन्स 24 घंटे 7 दिन आने वाला पैसा। अब दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा ही होता है। चाहे आप दिन में 10 घंटे काम करो या 12 घंटे काम करो, अगर उतना काम करने के बाद भी 31 तारीख को सेम सैलरी आ रही है थ्रू आउट द ईयर, तो उसे फ्रीडम ऑफ मनी नहीं कहा जाता। हमारे लिए स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए तो फ्रीडम ऑफ मनी यही है कि भाई अगर मैं दिन में 10 घंटे काम कर रहा हूं और पूरे साल काम कर रहा हूँ 365 दिन, तो साल के एंड में जो मेरी इनकम फिगर होनी चाहिए ना, वो ज्यादा होनी चाहिए। जो शुरुआत करी थी ना, एंड मेरा साल का वो नहीं होना चाहिए। जो आज तक मैं देखता हूँ कि भाई एम्प्लॉइज ऑफिस में सब ये कि भाई 365 दिन है तो पैसा से 12 दिन ही कमा रहे हैं, पर काम उस पैसे कमाने के दिन में आप 12-12 घंटे कर रहे हैं और साल के एंड में इनकम स्टिल स्टैग्नेंट है। दैट इफ आई टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ मनी मींस 24 घंटे 7 दिन आने वाला पैसा, प्लस उस पैसे को कमाने के लिए मुझे सुबह मॉर्निंग में ना अपने फोन का अलार्म ना उठाए कि उठ जा तुझे पैसा कमाना है, सोऊं जागूं कुछ भी करूं, my money is working for me, that is called freedom of money। और इन तीनों को मिला के ही कहा जाता है जो आज तक हमारे स्कूल वाले हमें नहीं सिखा पाए। स्कूल वाले, कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले, ये सब लोग हम इतनी सब मेहनत करके भी हमें इतना नहीं सिखा पाए कि इन कुछ बुक्स ने हमें सिखाया। एक्चुअली में अगर बात की जाए, अगर हम अपने प्रीवियस लाइफ की तरफ देखें, तो स्कूल से लेके आज तक हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने पढ़ाई करी क्यों है? हम लोगों ने पढ़ाई सिर्फ इसलिए करी है ताकि एक अच्छी सी नौकरी मिल सके। इसके अलावा हम में से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे 90% लोगों को कोई मोटिव रहा था कि मुझे पढ़ना है तो कुछ ऐसे करूंगा, अपना काम करूंगा। सब यहाँ पे जॉब के लिए ही पढ़े, क्योंकि माइंडसेट बचपन से लेके कॉलेज तक, इंस्टीट्यूट तक यही सिखाया गया, पढ़ो लिखो नौकरी कर लो, पढ़ो लिखो नौकरी कर लो। बट इन बुक्स ने एक्चुअली में सिखाया गया कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ, पैसा कैसे कमाया जाता है ना। अगर किसी इंसान को ये आ जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और दीज बुक्स लिटरली टीच अस हाउ टू क्रिएट अ वेल्थ, नॉट टू हैव अ एम्प्लॉयमेंट। तो जब इन बुक्स, जब मार्केट में इन बुक्स के बारे में पढ़ा और हम सब लोगों ने पढ़ी, तो एक्चुअली में तब एक्चुअली में माइंडसेट आया कि यार नहीं यार, अभी तक तो ये कर रहे थे, एक्चुअली अब इस तरीके से काम करेंगे ना तो यार लाइफ बहुत कुछ होने वाली। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। और हम सब लोग किसके लिए काम करते हैं? फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इन बुक्स में एक्चुअली में लिखा गया था, इन बुक्स में एक्चुअली बताया गया था कि इस पूरे वर्ल्ड में ना देयर आर ओनली 4 लीगल एंड एथिकल वेज टू अर्न मनी। सिर्फ 4 ही लीगल और एथिकल वे है पैसे कमाने के। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टर एंड बिजनेस। एग्री? इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके, और भी बहुत सारे तरीके पैसे कमाने के, जैसे भाई बैंक लूट लेना, बुक की बन जाना, जुआ खेल लेना, डाउरी के लिए शादी कर लेना, तो बहुत सारे तरीके। बट वो सब जो तरीके हैं ना, दे ऑल आर इलीगल वेज टू अर्न। देयर आर ओनली 4 लीगल एंड एथिकल वेज टू अर्न मनी: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एम्प्लॉयज, हम में से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज हैं। क्या करते हैं एम्प्लॉयज? डेली 9 to 5, office to home, 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 office to home. I was expecting कि कोई अनम्यूट करके बोलेगा कि बस कितना कितना सर्कल घूमेगा ये ऑफिस टू होम का, बस बहुत हो गया। पर एक्चुअली में देखी जाए, यही तो हम करते हैं फॉर रेस्ट 40 years of our life, 40 years। और एक्चुअली में अगर मैं बोलूं, ये 40 साल में लिखना अब एक्चुअली में जायज नहीं है कि अब जॉब करने की कोई एंड लिमिट नहीं है। जब तक जिंदा हो तब तक है। कोई 40 साल जिंदा है तो 40 साल, कोई 50 है तो कोई 50, कोई 60 है तो 60, कोई 10 है तो 10। पर एक्चुअली में 40 years गोइंग टू द सेम ऑफिस, कमिंग फ्रॉम द सेम ऑफिस, in a same route, handling the same manager, sitting with the same team and getting the same salary. This is called employees.
और ये काम किसके लिए कर रहे हैं एम्प्लॉयज? यहाँ पे काम किसके लिए करते हैं? तरक्की के लिए नहीं, तरक्की के लिए किसी कोई काम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ हर महीने की 31 तारीख के लिए काम करते हैं। 31 भाई, पहले 31 तारीख को पैसा आ जाए, 1 2 3 4 5 तारीख को मेरी EMI जाती है, घर का बिजली का बिल जाता है, राशन आता है। सिर्फ इसी के लिए बंदा पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कितनी भी सैलरी हो, हर महीने की 10 मैक्सिमम 15 तारीख को तो पैसा खत्म है। रेस्ट 15 डेज हम सब लोग अच्छे से पता है हम अपना घर कैसे चलाते हैं, खुद को कैसे चलाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग पहले फिजिकल एसोसिएशन भी आते थे, तो सबको पता है कैसे आते थे। 15 दिन के बाद कॉफी का ऑर्डर करने में भी क्या होता था सबको पता। दीज आर कॉल्ड एम्प्लॉयज ओनली वर्किंग फॉर 31st, मतलब कि साल के 365 दिन में सिर्फ 12 दिन ही पैसा आता है। अगर माइनस भी कर लो तो 5 3 5 353 days 353 days we are actually working for a company, और उस कंपनी को और पैसे से पैसे वाला बना रहे हैं। यही सबसे बड़ी रियलिटी है। क्यों? अगर बात की जाए, एक फैक्ट की बात की जाए, यहाँ पे कुछ लोगों की सैलरी 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, लाख रुपए भी होगी। बट अगर कंपनी हमें लाख रुपए 50,000 रुपए दे रही है, तो यहाँ पे सब लोगों को अच्छे से पता है कम से कम नहीं तो 10 से 20 लाख रुपए से ज्यादा का तो टर्नओवर उनको महीने का करके दे रहे हैं। फैक्ट है, एग्री करते हो? अगर मैं सेम बात अपने लिए कहूंगी, काम करो आप लोग, मेरे लिए काम कर लो, मुझे महीने का 20 लाख रुपए कमा के दे दो, मैं खुशी खुशी 5 लाख रुपए भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत। बट दिस इज व्हाट द सेम कंपनी इज डूइंग फॉर ऑल ऑफ अस। एक्चुअली में अगर बात की जाए हमारी रियल वैल्यू, तो एक कंपनी के ओनर को पता है। हमें सिर्फ उसने दिमाग में डाली हुई है तेरी वैल्यू 25 है, अगले 5 साल में तेरी वैल्यू 70 होगी। वो भी अगर हुई तो हुई, वो मैं चाहूंगा तो होगी, तेरे कैपेबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं। दैट आर कॉल्ड एम्प्लॉयज। Now if we talk about self-employed, now who are self-employed? ये अपने नाम से ही क्लियर है। Self-employed मीन खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले लोग। अब सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि इन लोगों को लगता है कि ये आर बिजनेसमैन। सॉरी, दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। क्यों? सबसे पहले तो सातों के सातों दिन इनको काम करना पड़ेगा, 7 days। एक भी दिन दुकान बंद हुई तो उस दिन पैसा नहीं आने वाला कहीं से कहीं तक। सेकेंड थिंग, सुबह 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक की ड्यूटी भी पूरी देनी पड़ेगी। और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम करने के लिए आज की डेट में कम से कम बता रहा हूं 10 से 15 लाख रुपए तो आराम से लग ही जाते हैं, जो गिनती में भी नहीं आते। और एवरी 6 मंथ बाद 5 लाख रुपए लगी जाते। टोटल 20 से 25 लाख रुपए लगाने के बाद भी सामने वाले को ये नहीं पता होगा कि ये काम चलेगा नहीं चलेगा। कितने लोगों को मैंने देखा कि 20-25 लाख रुपए लगाने के बाद बैठ के गॉसिप कर रहे थे, यार पैसा तो लगा दिया यार, अब आ नहीं रहा, मंदी हो रही है, मार्केट ये है वो है। भाई 25 लाख रुपए लगाए हैं तो कुछ सोच के लगाए होंगे, बट स्टिल दे आर नॉट, उनको चीज क्लियर भी नहीं है कि ये पैसा कब निकलेगा। दे आर मार्केट। भाई चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हाईली रिस्क टेकर्स। उसके बाद भी इस कोविड पीरियड में हम सबको बहुत अच्छे से पता है इन लोगों की सिचुएशन क्या है, कि एम्प्लॉयज को तो फिर भी आधी अधूरी सैलरी मिल गई, बट व्हाट अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड? जब तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा ना, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, 1 रुपए का कॉइन भी नहीं अर्न किया था लोगों ने। तो दिस कोविड पीरियड, दिस 2020 पीरियड, तो इस टाइम का ना सबसे वेकअप अलार्म था इन लोगों के लिए कि भाई कुछ करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज जस्ट अ सिंपल सेल्फ एम्प्लॉयड। और उसके बाद भी इन लोगों का काम क्या है? ये भी तो वही सेम काम करते हैं, दुकान से घर, 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 दुकान से घर। ये भी वही 40 इयर्स तक करते हैं। नो डाउट पैसा अच्छा कमाते हैं, पर पैसा जब कमाते हैं तो उनके पास फिर टाइम नहीं है। और अगर एम्प्लॉयज के पास टाइम है, छुट्टियां, तो उन लोगों के पास पैसा नहीं है। पर बात की जाए, दोनों काम तो सेम ही करते हैं, गोइंग टू ऑफिस, कम बैक होम, गोइंग टू ऑफिस, कम बैक होम, गोइंग टू ऑफिस, कम बैक होम, एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, एंड एम्प्लॉयज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी ओनर्स। Now if we talk about investors, now who are investors? अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हम सब लोग भी इन्वेस्टर्स हैं। LIC में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, FDs में पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, यही सब चीजें करते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं करते, यही रियलिटी है। अगर मैं सबसे पहले रियलिटी की बात करूं, LIC
1995 में मेरे फादर ने मेरे नाम पे LIC कराई थी 1 लाख रुपए का। 95 में 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। अब वही अमाउंट इस साल मैच्योर हुआ, और इस साल मैच्योर होके मेरे पापा ने उसकी हर साल प्रीमियम भरी, और प्रीमियम भरने के बाद जो इस साल मेरे अकाउंट में वो मार्च अप्रैल में पैसा आया ना, वो TDS बीजेट कट के 60-70 हजार। अब 60-70 रुपीज का मैं बात करूं, एक एप्पल का ना अगर अच्छा सा फोन में लेने जाओ ना, तो उसमें भी 10,000 डालने ही पड़ जाते हैं। तो मतलब दिस इज व्हाट LIC इज ऑल अबाउट। बट LIC इतने साल मेरे फादर से प्रीमियम लेता है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं, फिक्स डिपॉजिट, FDs। अब FDs क्या होती है? FDs बैंक वाले हमें फोन करके क्यों बोलते हैं कि भाई सर आप प्लीज हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दो, प्लीज पैसा जमा करा दो। क्यों जमा करा दो सर? वो ना एक्चुअली अंबानी को लोन देना है, वो ना नीरव मोदी को लोन देना है सर, उनको लोगों को पैसा देना है। आप पैसा हमें नहीं दोगे तो उनको पैसा कैसे देंगे? दिस इज व्हाट फिक्स डिपॉजिट रोल इज। हम लोगों को पूरे साल में फिक्स डिपॉजिट का 6% मिलता है, और इन लोन वालों को 18%। बैंक पैसा कैसे कमाएगा? हमारे से तो कमाएगा। और पैसा कोई कहता है बैंक कोई एम्प्लॉय को ये थोड़ा कहा जाता है जॉब करने वाले भाई पैसा घर से लेके आ तभी तो जॉब मिलेगी। दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। और हमें कहा जाता है कि भाई आप कितने की अमाउंट की FD कराओ, आपको मैच्योर होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। यहाँ पे कम से कम कितने लोग हैं? 68 पीपल। यहाँ पे सब लोगों ने कहीं ना कभी FD तो कराई होगी। कितने लोगों की FD डबल होगी एक्चुअली में? कितने लोगों की FD डबल होगी? 3-4 मैक्सिमम 5 साल के अंदर सबकी FD तो टूटी टूटी होगी, चल यार तोड़ देते हैं। डबल तो मुझे नहीं लगता भाई, मैंने अपने आसपास तो नहीं देखी किसी की एक्चुअल में डबल होती है। अगर एक आधे की हुई भी होगी तो अलग बात है कि उसने फिर 10 साल भी तो दिए। पर 10 साल के बाद ये 2010 में 2 लाख आए, 2020 में 4 लाख। 4 लाख की वैल्यू आप सब लोगों को पता है आज की डेट में क्या है। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट। बट एक्चुअली बात की ना, हु आर रियल बिग शॉट इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? दे आर एक्चुअली कॉल्ड अ बिजनेसमैन। अब बात की है व्हाट हु इज बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन कौन? अभी तक तो हम लोगों को लग रहा था कि यार एक दुकान खोल लेना इज ऑल्सो अ बिजनेस, या चल ऑनलाइन। आजकल लोग ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत करे यार। ई-कॉमर्स का बिजनेस था, मैं भी करता था। क्या करता था? मैं जूते बेचता था। व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लगा के लोगों के ऑर्डर आते थे, तो मैं उनको जूते सप्लाई करता था, अमेजोन में करता था। तो ये लोगों को लगता है देयर इज अ बिजनेस, बट एक्चुअली में बिजनेस क्या है अगर बात की जाए? सबने इस कंपनी का नाम तो सुना होगा, रिलायंस। सबने टाटा इंडस्ट्रीज का भी नाम सुना होगा, टाटा। सबने फेसबुक का भी नाम सुना होगा, सबने इंडिगो एयरलाइंस का भी नाम सुना होगा, सबने पेटीएम का भी नाम सुना होगा। अब ये सारी चीजें क्या है? दीज ऑल आर कंपनीज। सिर्फ कंपनीज है जो लोग आज हम सब लोग इनके सुनते हैं, और इन कंपनीज ने एक्चुअली में पूरी दुनिया में धमाल मचा रखी है। रियलिटी है, फैक्ट है। बात की जाए रिलायंस की, इसके ओनर का नाम क्या है? अंबानी, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, राहुल पाटिया, विजय शेखर शर्मा, ये इनके ओनर्स के नाम है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, रिलायंस ने अंबानी को बनाया या अंबानी ने रिलायंस को बनाया? बहुत सिंपल चीज है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे अंबानी ने रिलायंस बनाया, रिलायंस ने अंबानी बनाया। दोनों सूरतों में आप ठीक ही है। बट अगर एक्चुअली में बात की जाए, धीरू भाई अंबानी हैज क्रिएटेड रिलायंस। आज धीरू भाई अंबानी ने आज से 40 साल पहले रिलायंस की क्रिएट किया था। आज रिलायंस है तो इसलिए अंबानी है। आज सोशल मीडिया में पिक्चर वायरल हो रही है ना, मुकेश अंबानी अपने पोते को लेके फोटो खिंचवा रहे हैं, दुनिया का सबसे रईस पोता। बट अगर धीरू भाई अंबानी ना होते तो आज वो पोता इतना रईस ना होता। दैट इज सिंपली कॉल्ड अ बिजनेस। एवरी बिजनेसमैन क्रिएट अ सिस्टम, और इस सिस्टम को ही कहा जाता है मनी जनरेटिंग मशीन। सिंपल सी चीज है, अगर ये लोग ना होते तो आज ये इंडस्ट्रीज ना होती, और अगर आज ये कंपनीज ना होती तो हम सब लोगों के घर में जो इनकम आ रही है शायद वो इनकम ना आती। दे एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी। ये तो सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर आप बात की जाए रिलायंस की, रिलायंस को 40 इयर्स हुए थे 2017-18 में जब मैंने देखा। 40 इयर्स कंप्लीटेड इन 2017 और 18। टाटा को 40 साल से एक्चुअली ज्यादा हो चुके हैं। बट अब बात करें यहाँ पे फेसबुक 15 इयर्स,
इंडिगो 13 इयर्स, पेटीएम 10 इयर्स। अब ये 3 कंपनीज जो है लेस देन 15 इयर्स, 15 इयर्स, 13 इयर्स, 10 इयर्स, व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम दीज कंपनीज। कहते हैं ना, हम हर चीज कहीं ना कुछ ना कुछ चीज सीखते हैं। हम लोगों ने रिलायंस और अंबानी को देख के क्या सीखा, बहुत बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, कमा लिया, किस्मत चल गई, ऊपर वाले का साथ है, आशीर्वाद होगा, बाप के पास पैसा है इसलिए कर दिया। उसके वक्त में हो सकता था, हमारे वक्त में नहीं हो सकता। 97% लोगों ने तो यही सीखा। बट एक्चुअली जो 3% लोगों ने सीखा ना, तो वो ये सीखा कि बने कैसे, इन्होंने एक्चुअली में किया क्या। बिकॉज ये सब लोग ने जब शुरुआत करी थी ना, दे ऑल स्टार्टेड विद द ग्राउंड लेवल। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल। बट अगर मैं एक्चुअली अगर जब मैं इनकी स्टोरीज भी यूट्यूब पे देखता हूँ ना, तो मुझे समझ आता है यार, इन लोगों ने तो एक्चुअल में हम लोगों से कहीं ज्यादा मेहनत करी है। हम लोग तो फिर भी कॉस्टास में, सीसीडीज में, 5 स्टार में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। बट इन लोगों ने तो एक्चुअल में जमीन पर रह के धंधे को बनाया है। इन लोगों ने तो एक्चुअली में दुनिया को बताया कि बिजनेस एक्चुअली में होता क्या है। These all the people who have started their business in less than 15 years and achieved $1 billion company, पैसा दबा के कमा, what they have learned from these companies, they have learned to create a system, because system is known as money generating machine. हर बिजनेसमैन अपना सिस्टम बनाता है कि उसको क्लियर है कि मुझे 40 साल ना पैसा नहीं कमाना। पैसा कमाने के लिए अपने 40 ब्यूटीफुल साल मुझे ना सिर्फ एक ही चीज में नहीं लगना कि भाई मैं जा रहा हूँ पैसा कमा रहा हूँ, नहीं जाऊंगा तो पैसे नहीं कमाऊंगा। ये बोरिंग लाइफ नहीं जीनी थी। इन्होंने कहा कि भाई काम कर लो, मेहनत करवा लो, पर एक टाइम पे इतनी मेहनत करवा लो कि भाई पैसा मेरे पैसे को अपने आप बनाए। सिंपल, दिस इज व्हाट सिस्टम इज ऑल अबाउट। यू नो व्हाट इज एक्चुअली अ सिस्टम। हम लोग ना अब सिस्टम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सिस्टम बनाना है, सिस्टम क्रिएट करना है। बट व्हाट इज सिंपल, सिस्टम इज सिंपल इज इक्वल टू पीपल, एंड पीपल इज इक्वल टू सिस्टम। सिंपल, लोग है तो सिस्टम है, सिस्टम है तो लोग है। हम लोग थे तो रिलायंस खड़ा हुआ, आज रिलायंस खड़ा है तो हम जैसे लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अगर रिलायंस जियो ना बनाता तो आज शायद हम लोगों का जूम पे मीटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता या बड़ा कॉस्टली हो जाता। कहते ना यहाँ पे यूट्यूब तो कितने साल पहले आ गया था, कितने लोग आज से 5 साल पहले यूट्यूब देखते थे। पर जब जियो आया तो कितने तो यूट्यूबर ही खड़े हो गए कि आई वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। यूट्यूब ना अपने आप यूट्यूबर बोलते हैं, हमारे बिलियन व्यूज है। पर वो बिलियन व्यू देने वाला कौन है, अंबानी। जब उसने नेट सस्ता किया, तो जब तक नेट महंगा था तो यूट्यूबर कहाँ थे, कहीं नहीं थे। टिकटॉक कहाँ थे, कहीं नहीं थे। पर एक्चुअली में व्हाट इज सिस्टम इज ऑल अबाउट, सिस्टम इज ऑल अबाउट पीपल। लोगों से ही सिस्टम बनता है और सिस्टम से ही लोग है तो अंबानी है, अंबानी है तो हम लोग हैं, लोग है तो पेटीएम है, पेटीएम है तो हम लोग हैं। आज की डेट में रिक्शा वाले से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन सब पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे, यूपीआई पे पीछे थे। हाउ दे क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पीपल, एंड इफ सिस्टम इज क्रिएटेड तो ये सिस्टम भी लोगों की मदद कर रहा है, लाइफ लोगों की मदद कर रहा है। सिंपल लॉजिक है। क्यों, हम लोग क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, पर बिजनेस स्टार्ट करने तो हमारी शर्तें होती है यार, वरना लोगों के साथ काम नहीं करेंगे यार, लोगों के साथ काम नहीं करा जाता। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आती भाई, अगर लोगों के साथ काम नहीं करोगे तो फिर भाई काम क्या है। इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी जगह या कोई एक ऐसी कंपनी भी है जहां पे लोगों के साथ काम नहीं होता? आई डोंट थिंक सो, नहीं है। बट हाँ, जब बात आती है बिजनेस लोगों के साथ काम करना, भाई सिंपल तो है, सिस्टम क्रिएट करना है। सिस्टम कैसे क्रिएट होगा, विद द हेल्प ऑफ पीपल। सिंपल लॉजिक है। रिलायंस अपने आप खड़ा नहीं हो गया, लोगों की मदद से खड़ा हुआ है। पेटीएम, फेसबुक, फेसबुक कैसे खड़ा हुआ, फेसबुक की तो आप साइन अप भी करो तो आईडी भी फ्री है, चैटिंग भी फ्री है, पोस्ट डालते हैं वो भी फ्री है, वीडियो डालते हैं वो भी फ्री है, लाइक्स आते हैं वो भी फ्री में आते हैं, फेमस होते हैं तब भी फ्री में होते हैं। पर फेसबुक तब भी पैसा कमा रहा है। एट द एज ऑफ 25 he is the youngest billionaire in the world. That is the reality, because he has created a very successful system all around the world. That is the power of system. You know why? Because there are 97% people जो employer self employed category को belong करते हैं, and there are only 3% category जो businessman और investor category को belong करते हैं। Agree? reality है। अगर बात की है ना
97% कैटेगरी हम लोग हैं यहाँ पे। 68 people who are in the Zoom, we belong to 97% कैटेगरी। अब इन 97% कैटेगरी के बाद दुनिया का सिर्फ 3% पैसा है, और इन 3% लोगों के बाद दुनिया का 97% पैसा। ये रियलिटी है, और ये रियलिटी ना इस कोविड पीरियड में तो मेरे आंखों के सामने आ गई। Every businessman has donated 500 CR, 1500 CR, 1000 CR in Indian economy कि भाई इंडियन इकोनॉमी है, लोगों को बचाना है। कितने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है जिन्होंने एक्चुअली में 250 रुपए भी डोनेट करे हो। दिस इज व्हाट रियलिटी इज ऑल अबाउट। 97% लोग मिलके भी 3% पैसा नहीं है दुनिया को, सिर्फ 3% होगा दुनिया का 97% पैसा। यू नो व्हाई? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग डील कि लोगों ने कोई पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करी। नो, इट्स जस्ट अ सिंपल मेथड ऑफ अ माइंडसेट। सोचने का तरीका, सिर्फ सोचने का तरीका। आज से मुझे ये पता है कि 2010 से 2020 का ये जो 10 साल का टाइम है ना, दिस डिकेड एक्चुअली डेडिकेटेड टू द रेवोल्यूशन। इस 10 साल के अंदर ना हर महीने, हर साल, हर क्वार्टरली ना बिजनेस बदला है और भाग के गए। 2010 में आज की डेट में जो लोग 2010 के तरीके से बिजनेस करते हैं ना, वो 2020 में चल ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो चुका। और जो इस पीरियड के साथ अपने आप को इवॉल्व करते चले गए ना, वो आज एक्चुअली में पैसा कमाते। और जो आज भी बैठे हुए हैं ना दुकानों में, यार नहीं हमारे वक्त में तो ये होता था, तो वो आज भी उनका वक्त वही चल रहा है, और उनका वक्त मुझे नहीं पता कभी आगे आएगा नहीं आएगा, और एक्चुअली में तो अब ना आने वाला। दिस इज व्हाट माइंडसेट इज ऑल अबाउट। You know what is the major difference of mindset between them and us? The first thing is security. We only and only work for security. हम लोगों को ना हर चीज में सिक्योरिटी चाहिए। मैं पढ़ाई करूंगा तो भाई एजुकेशन अच्छी मिलेगी, भाई मैं इस कॉलेज में जाऊंगा जो ना 100% प्लेसमेंट गारंटी देता है, मैं और किसी कॉलेज में नहीं जाऊंगा। मुझे जॉब चाहिए ऐसी कोई करते सारे को सैलरी दे, एक को सैलरी देगा तो मैं नहीं जाऊंगा। भाई मुझे छुट्टी इतनी चाहिए, सिक्योरिटी, मतलब वी एक्चुअली लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सिक्योरिटी। एक डब्बे के अंदर रहते हैं। अभी सिक्योरिटी क्या है? सिंपल 31st, ये तारीख ही हमारे लिए सिक्योरिटी है। इसके अलावा हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। 31 को पैसा आ रहा है ना, ये नौकरी बढ़िया है। सरकारी नौकरी क्यों बढ़िया है? क्योंकि 31 को पैसा दे रही है, काम करो ना करो। और कोई सरकारी जॉब में क्या है, और उससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता और कुछ है, फ्रैंकली बोलूं। 31 तारीख को पैसा मिल रहा है, सिंपल। दिस इज व्हाट सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट। बट ये सिक्योरिटी देती कौन सी चीज है? ये सिक्योरिटी देती है एक जॉब। ये 31 तारीख की सिक्योरिटी एक जॉब देती है। और आज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, एक कोरे कागज के अंदर लिख के दे सकते हो कि अगले 2 महीने आपकी नौकरी बची हुई है नहीं बची? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन लिख के नहीं दे सकते। वो गारंटी नहीं है कि अगले 2 महीने मेरी नौकरी है भी नहीं, पर 31 तारीख का बहुत भरोसा है। वो पैसा सिक्योरिटी है भाई, नौकरी करो सिक्योरिटी है। नौकरी है नहीं उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं, पर 31 तारीख की सिक्योरिटी का सबको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम सिक्योरिटी। ये दुनिया में ना सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। 2020 जब स्टार्ट होता ना, सबको लगा था हम हर साल इस साल तो जिंदा रहेंगे, पर ये साल भी किसी को सिक्योरिटी नहीं रही कि अपने जीने का ही नहीं पता किस साल को। सबको अच्छे से यहाँ पे सबको क्लियर हो चुकी है। दिस इज एक्चुअली अ मिथ, देयर इज नथिंग लाइक सिक्योरिटी। पर हम इस सिक्योरिटी के पीछे ना अपने आप को इस बचपन से लेकर इस माइंडसेट में डाल दिया ना कि हमें आगे कुछ दिखता ही नहीं। But actually when a businessman only and only works for freedom, freedom of time, freedom of choice and freedom of money. Simple. मुझे भाई वक्त भी चाहिए अपना, मुझे वैसी जिंदगी चाहिए जिस चीज पे हाथ रखो मुझे सोचना ना पड़े, और भाई पैसा भी अच्छा होना चाहिए। सिंपल। मैं वो जिंदगी नहीं चाहता कि भाई मैंने 2016 में 15,000 से स्टार्ट किया और 2020 में भाई मेरी 30,000 हो गई, भाई मेरी भाई आई हैव अचीव समथिंग। ऐसी जिंदगी नहीं भाई। 3 साल में 365 दिन इंटू 3 कर लो तो बहुत मौके हैं हमारे पास, और मेहनत करने से आपको कोई पीछे कतराता नहीं है। बट एक्चुअली पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट करता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा माइंडसेट का बीच में आती है ना, बिटवीन देम एंड अस, दैट इज कॉल्ड मनी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। यहाँ पे सबको पैसे कमाने की पड़ी है। पैसा 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 पैसा, भाई पैसा दे दो, इधर से दे दो, उधर से दे दो। हर किसी को यहाँ पे पैसा ही कमाना। सिंपल अगर बात करता हूँ, आज 2020 अगर किसी की सैलरी इस समय 30,000 रुपए भी है ना, तो 2030 तक होने में अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए भी हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है।
क्यों? क्योंकि अगर किसी से पूछो ना भाई अगले 10 साल में तेरी 1 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, तो उसमें डाउट अपने आप ही करते हैं 1 लाख हो भी सकती है, नहीं भी होगा, डिपेंड करता है। पीपल यूज टू से दीज थिंग। मैं लिटरली मैं लोगों से बात करता हूँ ना, लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं रखते। 10 साल का टाइम दिया भाई, 10 साल इंटू 365 दिन कर लो, इतनी मेहनत के बाद भी 1 लाख रुपए तक पहुंचने में भी उनको सोचना पड़ता है। दिस इज वी वर्क फॉर मनी, और हर साल पैसा बढ़ेगा। पर अगर बात की जाए, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता है, यही होता है। अब एक सिंपल आप लोगों से चीज पूछता हूँ, हमारी सैलरी का इंक्रीमेंट कितना होता है? 3, 4, 5, 7% इतना ही होता है। कुछ अच्छे लोग होंगे जो बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं लेता होगा, उनका 10-12% यही होता है। सिंपल ऑन एन एवरेज सबकी सैलरी इंक्रीमेंट यही होती है। बट अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इन्फ्लेशन जो है, जो खर्चे है, जो मार्केट का इन्फ्लेशन, जो ब्याज दर बढ़ती है, वो हर साल 10% के हिसाब से बढ़ती है। 10% हिसाब से आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हर साल 6-7% पे हो रही है। तो तरक्की मेरी हो रही है या सरकार की हो रही है? सिंपल सी चीज है। अगर आप लोगों ने एक्चुअली कैलकुलेट किया हो, 10 साल इनकम तो बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, काम करे, सब चीजें कर रहे हैं, पर भाई खर्चे भी तो उसके दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कहां तक मैच कर लेंगे? इसी फाइट के चक्कर में लगे पड़े हैं, है ना। हमारे क्लाइंट तो हमें यही कहते हैं, लगी पड़ी है तब भी लगे पड़े। तो सिंपल सी चीज है ना, हटके ऐसा करते हैं कि भाई जिससे लगी तो पड़ी हो पर पैसा तो अच्छा है। और सिंपल सी बात बोलो, बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ काम करता है वेल्थ के लिए। वेल्थ, ऐसा पैसा जो पीढ़ी के साथ बढ़ता जाए। धीरूभाई अंबानी स्टार्टेड रिलायंस फ्रॉम हेयर। आज मैं अनंत अंबानी की बात नहीं करूंगा, मैं उसके पोते की बात करूंगा। उसकी फोटो बहुत देख रहा हूँ, वो यहां से उसको बिजनेस मिलेगा, कभी मिलेगा। $1 बिलियन, $1 बिलियन। मतलब फेसबुक इज मर्ज विद रिलायंस। दिस इज व्हाट एक्चुअली वेल्थ इज ऑल अबाउट, कि भाई पैसा बढ़ता ही जाए, चाहे इन्फ्लेशन कितना भी बढ़े, कोई फर्क ना है। The money starts working for you. That is what wealth। कहता ना, बात करें तो we all are ना ट्रेड, what we all are traders। जिंदगी में यहाँ पे सबने कम से कम 15 साल तो पढ़ाई लिखाई करी है। 15 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद, मतलब इस 15 साल में मैंने अपना पूरा टाइम भी दिया, पढ़ाई लिखाई करने गया हूँ तो मेरी स्किल्स भी डेवलप हुई है। स्किल्स डेवलप हुई है तो भाई मैंने कहता ना अपने एफर्ट्स भी पूरे डाले हैं, एफर्ट्स पूरे डाले तो भाई पैसा भी लगा है, ये सारी चीजें लगी है। उसके बाद जाके ना कहीं सिर्फ 2 पेजेस का एक रिज्यूमे बना पाए हम, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। सिर्फ 2 पेजेस का रिज्यूमे। 15 ईयर, इट टुक 15 years ऑफ हार्ड वर्क बाय आवर पेरेंट्स, नॉट बाय अस। क्योंकि अगर पिताजी ही सेमेस्टर की फीस ना देते तो हम पढ़ ना पाते, मम्मी पापा अगर स्कूल की फीस ना देते तो हम स्कूल भी ना जा पाते, अगर वो किताबें ना लेके आ पाते तो शायद हम लिख भी ना पाते। तो देयर हार्ड वर्क, उनके 15-16 साल की मेहनत के बाद तब जाके हम लोग इन चीजों की इंपॉर्टेंस को सीख पाए हैं। तब जाके सिर्फ 2 पेज का रिज्यूमे बना। अब ये जब 2 पेज का रिज्यूमे बनाना, और जब हम एक्चुअल में इंटरव्यू देने गए तो तब हमें एक्चुअली अपनी वैल्यू समझ आई, यार इस कंपनी ने तो रिजेक्ट कर दिया, अब क्या करना है? फिर जाते हैं घर वालों के पास, पापा अब और पैसा लगेगा, मुझे ना इंग्लिश स्पीकिंग और सीखना है, मुझे ना लैंग्वेज सीखनी है, आज ना ये डिमांड है, आज वो डिमांड है, यही चीजें करते हैं। तब जाके इन सब मेहनत करने के बाद कोई एक बेवकूफ कंपनी हम लोगों को हायर करते हैं और हमें सैलरी देती है 25,000। अब 25,000 में देती है, 25,000 में देने के बाद हमसे क्या लेती है? हमारे 15 साल जो हमने मेहनत करी, हमारा पूरा टाइम, हमारी पूरी स्किल्स, हमारे पूरा पैसा जो हमने लगाया है, उसके बाद तो 25,000 में मिले। उसके बाद जाके हम 25,000 पे घर पे लेके आते हैं और हम कहते हैं हमने ना मम्मी पैसा कमा के लेके घर पे आए। दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। वी ऑल आर ट्रेडर्स, बट एक्चुअली बात करूं ना, व्हाट इज बिजनेसमैन? बिजनेसमैन इज अ लेवरेजर, ही नो हाउ टू डू लेवरेजिंग। और ना मैंने इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी है, जिस बिजनेसमैन को लेवरेजिंग करनी आती है ना, एक्चुअली में उसी की विन विन सिचुएशन। लेवरेजिंग, अब हाउ दे लेवरेज, हिंदी में बात करूं तो शोषण। क्या? हमारे जैसे भी 100 लोग हैं जो इसके लिए काम करें, जिनको 25,000 रुपए दे रहा होगा,
हमारे जैसे 100 लोग हैं जो स्किल्स भी दे रहे होंगे, हमारे जैसे 100 लोग हैं जो एफर्ट्स भी डाल रहे होंगे, हमारे जैसे 100 लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा लगा के नौकरी मिली होगी. बट हाउ what are they creating? They are creating wealth because if they are paying 100 people 25,000 rupees per each, मतलब कि एक कम से कम एक एम्प्लॉय से 10 से 15 लाख रुपए कमा भी तो रहे हैं. तो दे आर एक्चुअली बिल्डिंग वेल्थ, वी आर नॉट बिल्डिंग. वो हमारे कंपनी के ओनर्स हार्डली ऑफिस में दिखते भी होंगे, क्योंकि मैं जिस एमएनसी में था मैंने आज तो ओनर की शक्ल भी नहीं देखी थी और अब तो नाम भी भूल गया, बट स्टिल मैंने जितना टाइम काम किया उसने पैसा कमाया. That is actually called leverage. And you know what is the beautiful thing about leveraging? कि leveraging क्या है कि एक एम्प्लॉय है दिन के 10 घंटे काम कर रहा है, साल के 365 दिन काम कर रहा है, तो 3650 वर्किंग आवर्स को जनरेट कर रहा है. दोबारा बताऊंगा, हम ही लोग हैं दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, साल के 365 दिन काम कर रहे हैं, तो 3650 घंटे जनरेट करते हैं. सिंपल सी चीज है, टाइम इज मनी. वक्त ही पैसा है, जितना टाइम दोगे उतने तो पैसा मिलेगा. यही होता है कंपनी में, हम पर घंटे पर डे जाके 10 घंटे देते हैं तब उतना ही पैसा मिलता है, उससे ज्यादा में पैसा नहीं मिलता. बट अगर बात की जाए उसी कंपनी के लिए 100 एम्प्लॉइज है जो दिन के 10 घंटे देते हैं, साल के 365 दिन काम करते हैं, तो उसके लिए कितने जनरेट हुए? 3,65,000 वर्किंग आवर्स. यही फैक्ट है. बट अगर अब बात की जाए, हम इकलौते बंदे उसकी कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे या 100 बंदे? ऑब्वियसली 100 बंदे. बट हम लोग क्या है, हम लोगों ने इस चीज को नहीं समझ आते. हम कहते हैं नहीं यार 100 बंदे कैसे, हम तो अकेले अपनी मेहनत कर सकते हैं. कैसे? मेरी जिंदगी के 30 साल बचे, दिन में मेरे पास 24 घंटे है, साल के मेरे 365 दिन है. मैं अपनी जिंदगी के 30 साल 24 घंटे काम करके दिखाऊंगा, साल के 365 दिन काम करूंगा, तब जाके ना मैं 2,62,800 घंटे जनरेट करूंगा. किसी को कैलकुलेट करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. 30 साल 24 घंटे हम देने के बाद भी ये जो 100 लोग हैं ना, इनके एक साल इन्होंने जितना टाइम जनरेट करके दिया ना, उतना भी टाइम जनरेट नहीं कर पाए. इसमें भी 1 लाख वर्किंग आवर्स का डिफरेंस तो तब भी रहा, 1 लाख आवर्स. और 30 साल 24 घंटे तो कोई काम कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए. कोई कर सकता है यहाँ पे? कोई कर सकते तो बता दो. मैं तो नहीं कर सकता भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं. 30 साल लगा रहा हूँ 24 घंटे, सॉरी. तो सबसे ज्यादा पैसा भाई लोगों के साथ मिलके काम करने में आता है, अकेले भागने में नहीं आता. क्योंकि मुझे इतना पता है, फोर्टिस है, फोर्टिस का जो ओनर है ना, ही इज नाइदर अ ग्रेजुएट नॉर अ डॉक्टर, बट ही हैज अ सिस्टम जहाँ पे हम जैसे एम्प्लॉइज, अब हम लोगों की एम्प्लॉइज की अगर बात करें, हम लोगों ने कितना पैसा एम्प्लॉयमेंट में खर्च किया होगा? 5 लाख, 10, 15, 20, 25, 30 मैक्सिमम. अगर एमबीए करी हो तो, अगर किसी ने डबल एमबीए कर रखी हो तो वो अलग बात. बट इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर्स की एक एजुकेशन में ही कम से कम 1 करोड़ रुपए लग जाता है. सिंपल है. यहाँ पे 10 लाख रुपए, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए. 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमारे को सैलरी क्या मिलती है? 20-25 हजार रुपए. डॉक्टर को सैलरी क्या मिलती है स्टार्टिंग? मिनिमम 1 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर एंड डॉक्टर जो डिग्री. अब सिंपल एक चीज पूछता हूँ, एक डॉक्टर है दिन में हॉस्पिटल जाता है, 100 पेशेंट चेक करता है, बदले में 3,000 रुपए लेके आता है. अगले दिन फिर जाते हैं, 50 पेशेंट देखते हैं, तब भी 3,000 रुपए लेके आते हैं. तीसरे दिन 10 पेशेंट देखते हैं, तब भी 3,000 लेके आते हैं. चौथे दिन जाते हैं, 200 पेशेंट देखते हैं, तब भी 3,000 रुपए लेके आते हैं. पैसा किस चीज का मिल रहा है? पैसा सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे, ये जो टाइम है ना, इस टाइम को देने का मिल रहा है. सेम चीज हमारे लिए एप्लीकेबल है. हम एक दिन ऑफिस जा रहे हैं, 100 बिलिंग कर रहे हैं, अगर मैं 25 को डिवाइड कर दूं 600-700 रुपए, 700 रुपए लेके आते हैं. दूसरे दिन जा रहे हैं, 50 बिलिंग करे, तब भी 700 रुपए लेके आ रहे हैं. तीसरे दिन जाए, एक भी बिलिंग करे, तब भी 700 रुपए लेके आ रहे हैं. चौथे दिन जाए, 200 बिलिंग भी करे, तब भी 700 रुपए लेके आ रहे हैं. हमें किस चीज का पैसा मिल रहा है? 10 घंटे का. अब डॉक्टर इज अ डॉक्टर एंड इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, बट स्टिल अगर मैं इसके लिए बात करूं, द ओनर ऑफ फोर्टिस, इसके लिए डॉक्टर भी सेम है, हम भी सेम. अब एक हॉस्पिटल की अगर बात की जाए,
एक हॉस्पिटल डॉक्टर्स की सैलरी को निकालने में कितनी देर लगती है? ओनली 1 डे, ओनली 1 डे। सबको पता है हॉस्पिटल में वॉक इन पेशेंट कितने होते हैं, टेस्ट कितने हो रहे होते हैं, सर्जरीज कितनी हो रही होती है, बेड्स फुल होते हैं, सारी चीजें होती, अर्निंग्स, लॉट ऑफ मनी। तो 1 लाख रुपए अगर किसी डॉक्टर की सैलरी है और उसको हमें एक दिन, हार्डली 1 डे, रेस्ट 29 days, all the doctors are working for free. If I talk about hours, हम तो एक्चुअली 30 के फ्री काम कर रहे हैं, 1 घंटे की इनकम नहीं है ये, सिंपल सी बात करूं, 30 days we are working for free. That is what leveraging is all about. बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अकेले भागने से नहीं होता, बिजनेस एक्चुअली में सिस्टम होता है जहाँ पे आप प्रॉपर लोगों के स्किल्स और अपने स्किल्स को मिला के प्रॉपर लेवरेजिंग के साथ काम कर सको ना, जो आपके लिए खड़े हो। दैट इज व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। सिंपल थिंग है। क्योंकि मुझे एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या लगा आज की डेट में, जब मैंने वाओ मोमोज की छोटी सी अभी से इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था, उसकी स्टोरी सुनी कि वो दुनिया भर में लोग बेच रहे हैं मोमोज, दुनिया भर में बेच रहे हैं, सब खाते भी है, हर छोटी दुकान मोमोज बेच रही है। बट 5 साल में मोमोज, वाओ मोमोज भी बेच रहा है, एंड ही हैज क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल चेंज। जो आज की डेट में इंडिया से भी बाहर, वो भी 2 लोग थे जो कोलकाता में किसी मॉल के आगे मोमोज बेचते थे। उनको भी पता था अगर मोमोज बेचनी है तो क्यों ना सिर्फ एक ही जगह पे बेचे जाए, क्यों ना वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन करके बेचे जाए। और जब उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन किया, सिंपल चीज है, दे वर्क विद द पीपल एंड दे क्रिएटेड अ सिस्टम इन जस्ट 5 to 6 years. That is the power of a system. That is the power of leveraging. Clear हुआ? कहते ना, but we always focus on instant gratification. हम लोग ना instant gratification के ऊपर जीने वाले लोग हैं। What is instant gratification? तुरंत काम का तुरंत पैसा। भाई मैंने पैसा लगाया, मेरी इनकम आ जानी चाहिए अगले महीने। भाई मैंने ये सामान बेचा ना, तो भाई पैसा हाथों हाथ भेज। कितनी दुकानों में आपने पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, उधारी नहीं, पहले सीधा नगद पे काम होगा। एम्प्लॉइज, हम जैसे लोग एम्प्लॉइज, हमारी अगर 31 तारीख को सैलरी ना आए तो 2 तारीख को एचआर के रूम में पहुंच जाते थे, भाई मेरी सैलरी क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई, क्यों नहीं आई, कब तक नहीं आई, कैसे नहीं आएगी। दैट इज व्हाट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज ऑल अबाउट। अब तक ना जितनी भी लाइफ के हमारा लाइफ टाइम रही है ना, अभी तक जितना भी हम लोगों ने काम किया है, मैंने जो काम किया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं किया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन में काम कैसे किया जाता है, ये तो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद सीखा। व्हाट इज एक्चुअली डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज ऑल अबाउट। क्योंकि अगर सिंपल सी बात में, ये 2 वर्ड्स का मतलब भी मुझे इस बिजनेस में ही सिखाया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मींस आप काम तो भी कर रहे हो, आप मेहनत भी अभी पूरी कर रहे हो, बट इट इज नॉट, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट कि भाई तुरंत काम का तुरंत पैसा। यहाँ पे कुछ लोग माइंडसेट लेके आते हैं, भाई मेरे को 2 महीने हो गए, मैंने चेक क्यों नहीं मिला। फिर अपलाइन पूछता है, अच्छा तूने ये किया, ये करा, ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, कहते ये नहीं किया, बट आपने तो कहा था पैसा बनेगा। फिर अपलाइन कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, अभी चीजें सीख। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम जिस बिजनेस में है ना, इस बिजनेस में वी आर हियर टू बिल्ड अ सिस्टम। वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस कॉल्ड ट्यूनेट along with the income and a job or a self-employed, जिसके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। We don't start this business as a full time। हम कोई बिजनेस ये फुल टाइमर की तरह स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि इस बिजनेस जो वर्क करता है ना, ये वर्क करता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर। कि पहले आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करोगे कि उस सिस्टम को क्रिएट करने के बाद आपकी इनकम कंसिस्टेंट बेसिस पे आएगी, एंड इट टेक्स अ टाइम डिपेंडिंग ऑन हाउ वी वर्क। सिंपल सी, कुछ लोग मैक्स आउट 4 साल में भी होते हैं, कुछ लोग मैक्स आउट 5 साल में भी होते हैं, कुछ लोग मैक्स आउट 2 साल में भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंट बेसिस में हमारे अप्लायंस की, हमारे सिस्टम के लर्निंग्स को ले रहे हैं। दैट इज व्हाट डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज ऑल अबाउट। कि भाई मेहनत होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में काम करके देख लिया, पैसा कमा लिया, आज भी कमा रहे हैं, बट व्हाई वी स्टार्टेड द बिजनेस। सबसे पहले जो माइंड में क्लिक हुआ था 9 लाख रुपए हफ्ता, कि 4 साल के बाद 9 लाख रुपए हफ्ता आता रहेगा। ये सबके माइंड में क्लिक हुआ था जब हमने पैसा दिया था, क्योंकि समझ यही है। बट जब पता है कि 9 लाख रुपए 4 साल के बाद आएगा, लगातार आएगा, तो उसके लिए वो 4 साल मेहनत भी तो करनी है। दैट इज व्हाट डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज ऑल अबाउट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ एंड व्हाई। द सबसे बिग डिफरेंस इज दिस, माइंडसेट का सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब हाउ की बात किया जाए तो बहुत दिमाग लगाते हैं। बेशक कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करी हो,
पर जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने बैठते हैं ना, तो हम ऐसे दिमाग लगाते हैं, अच्छा ऐसा क्यों, ये कब होगा, ऐसा क्यों होगा, ये नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो, मैं क्यों करूं, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्यों करूंगा, 36 तरीके के उल्टे सीधे सवाल। मैं तो यही समझता हूँ हाउ सिर्फ एक ऐसी चीज है, हाउ इज जस्ट अ बहाना कि भाई मैं सामने वाले को ना कर सकूं, या इस चीज से मैं कुछ ना करूं, या मुझे कोई चीज नहीं करनी तो मैं हाउ लगा देता हूँ, कैसे होगा मुझे समझ नहीं आया। बट अगर सिंपल सी बात की जाए ना, व्हाई, हर बिजनेस मैन सिर्फ इसी के लिए काम करते हैं, व्हाई टू डू बिजनेस, व्हाई टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाई टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो मैं सेकंड भी नहीं बोलता, मैं वर्ड यूज करता हूँ, व्हाई टू क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जॉब के साथ साथ। दैट इज व्हाई बिकॉज मुझे इतना पता है, स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक जो मैं पढ़ा हूं ना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ूंगा, वो सब मुझे टीचर सिखाने वाले बैठे, मेरे टीचर्स हैं। स्कूल में फीस कैसे जाएगी, मेरे पापा बैठे हैं, उनसे बोलूंगा भाई पैसे वहां पर स्कूल में फीस जाने कैसे जाएगी, वो उनके ऊपर है। मुझे स्कूल क्यों जाना है, मुझे ऑफिस क्यों जाना है, मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन व्हाई टू डू द बिजनेस। इस लॉकडाउन में जब कोविड अपने उस चरम सीमा पे था, तब कितने लोगों को ऑफिस बुलाया गया था उस पीरियड में भी कि भाई तुम्हें काम करने आना है। तब भी लोग रिस्क लेके गए थे जान के ऊपर कि यार जाना तो पड़ेगा, अगर जाऊंगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तब वाई काम आया था कि भाई मुझे जाना है नौकरी करने, तब जाके मैं अपने घर पे पैसा दे पाऊंगा, खर्चा चला पाऊंगा। अगर मैं नौकरी करने नहीं गया तो मैं अपना घर नहीं चला सकता। सिंपल इज दैट। तब किसी बंदे ने ना, एक सिंगल पर्सन में, हम में से सारे लोग हैं, किसी ने अपने मैनेजर को ये नहीं बोला कैसे आऊंगा भाई, बाहर निकलूंगा कोविड हो गया तो, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे बच्चे, उनको हो गया तो एक काम करो, मुझे आपकी सैलरी नहीं चाहिए, जब ठीक होगा मैं तब आऊंगा, मुझे पैसा नहीं होगा। कोई था यहाँ पे ये बोलने वाला? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। क्यों? तब वाई क्लियर था, पैसा क्यों कमाना है, चाहे जान में खेल के जाएंगे, चाहे कुछ भी करके जाएंगे, पर जाएंगे भाई, घर चलाना है, पैसा चलाना है, खुद का खर्चा चलाना है, दुनिया भर की चीजें करनी। बट जब कोई पर्सन हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि जिस पे काम करके हम एक्चुअली में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तो भाई हम उस पे क्वेश्चन व्हाई टू यूज द हाउ, कैसे होगा, ये वैसे ही होगा जैसे आज तक जिंदगी में मैंने सारे काम करे हैं। सिंपल। मुझसे कोई पूछता है ना भाई कैसे होगा, मैं मुझसे सिंपल बोलता हूँ भाई आज तक तू यहाँ पे कैसे आया ना, ये वैसे ही होगा। बट करना क्यों होगा, तुझे ये क्लियर है ना, तब तू ये सीख पाएगा कि हाउ टू डू इट। अगर तुझे ये नहीं पता ना व्हाई टू डू इट, तो सॉरी भाई, दिस बिजनेस इज एक्चुअली नॉट फॉर यू। हाउ टू डू इट दैट विल ओनली बी, कोई भी हमें सिखा सकता है ना, वो सिर्फ हमारे अप्लायंस से सिखा सकते हैं। हाउ टू डू इट, व्हाई टू डू इट, ये मेरे हाथ में है। क्यों? जब मैं जॉब करने में गया था ना, तो मुझे सिर्फ इतना पता था जॉब करनी है, कि भाई जाऊंगा पैसे लेके आऊंगा। हाउ टू डू दैट जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो भी मुझे तब आया जब मैंने उसको अलाउ किया, व्हाई आई वांट टू डू द जॉब। तो जब मैं जॉब पे करने गया, तो मुझे वहां पे एक ट्रेनर मिला जिसने मुझे ट्रेनिंग दी, जो मुझे हर हफ्ते चीजें सिखाता था। मेरे एक मैनेजर मिला जो मुझे हर हफ्ते मेरा वन ऑन वन सेशन लेता था, तू आज ऐसे नहीं ऐसे करेगा, वैसे वैसे करेगा। दे टीच मी हाउ टू डू द जॉब, because I don't know how to do the job. I know just only one thing: why to do a job, why to run a family. I don't know how to run a family. मुझे नहीं पता फैमिली क्या, कभी बचपन से किसी स्कूल ने सिखाया ये चीज कि हाउ टू रन अ फैमिली? नो वन, किसी ने नहीं सिखाया। एवरीवन नोज व्हाई टू रन अ फैमिली। पर जब पता है कि भाई घर क्यों चलाना है, तब दिमाग आता है कि हाउ टू रन अ फैमिली। जब पता है ना घर में भाई पैसा चाहिए हर महीने 50,000 रुपए, तो कहीं से भी जाके कमा के लेके आएंगे। क्योंकि मुझे इतना पता है भाई पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज। सुबह निकलोगे, रात तक पैसा कमा के कोई ना कोई तो आ जाएगा। बट वो पैसा कमाना क्यों है, वट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यही सबसे बड़ा माइंडसेट का डिफरेंस होता है, हाउ टू डू इट, व्हाई टू डू इट। इफ आई टॉक अबाउट माय व्हाई ना, व्हाई आई एम हियर इन दिस बिजनेस एंड व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, दैट सिंपली, सिर्फ क्लियर शब्दों में बोलूंगा, आई एम डूइंग दिस बिजनेस जस्ट फॉर माय मॉम एंड डैड। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक जितनी मेहनत करी है ना, मैंने नहीं देखा अभी तक कि भाई किसी ने इतनी मेहनत करी हो। बचपन से लेके आज तक उन्होंने कैसे, उनका जो काम था, उनके भाइयों ने उनको निकाल दिया, जीरो हुए, फिर स्क्रैच से शुरू किया,
कैसे मेरी मम्मी ने उनको सपोर्ट किया, रात के 2-2 बजे जग के कैसे उन्होंने सारी चीजें करी, सुबह 6 बजे ठंड में जाना, गहरे फॉग में शाम को आना डेली बेसिस पे। मतलब ये बचपन से ना ये सब चीजें मैंने देखी है, तो सबकॉन्शियस माइंड में ना बचपन से क्लियर था कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने मम्मी पापा को ना जल्द से जल्द रिटायर कर पाऊँ, जल्द से जल्द ऐसी लाइफ दे पाऊँ कि भाई अब उनका टाइम है कि भाई पैसा मैं उड़ाऊं उनके ऊपर, बस वो मुझसे सिर्फ इतना बोले मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे खर्च करना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये मेरा रीजन था कि भाई आई डोंट नीड टू आस्क क्वेश्चन आपको क्यों चाहिए, अरेंज कर ले तो नो, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस and why I am doing this business without any single break. Simple. How to do the business that totally dependent on my plan. मुझे बताओ भाई कैसे करना है। आज इस 3 साल में भी मैं हर दिन अपने क्लाइंट से जरूर पूछता हूँ भाई आज कैसे करना है, कल कैसे करना है, अगले हफ्ते कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब भाई इतनी इनकम हो चुकी है महीने की, अब हफ्ते की कैसे करनी है, अब आगे कैसे बढ़ना है, इस इनकम को कैसे बढ़ाना है, अब मेरे इतनी सिस्टम खड़ा है, मेरे इतने लोग खड़े हैं, उनको कैसे करना है। एवरीथिंग आई नीड टू आस्क फ्रॉम माई क्लाइंट, बिकॉज इस कल्चर ने यही सिखाया, हाउ आस्क फ्रॉम योर क्लाइंट, व्हाई यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, व्हाई आई एम हियर, व्हाई ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। और अगर आप लोगों का व्हाई स्ट्रॉन्ग है ना, व्हाई यू आर doing the business, why you are attending the training, this is simply depending on you, because यहाँ पे आप सब लोग कुछ करने आए हो, कुछ सीखने आए हो, जो जिंदगी चल रही है उस जिंदगी से हटके कुछ एक ऐसी जिंदगी क्रिएट करने आए हो ना कि भाई सबको यहाँ पे पैसा कमाना अच्छा लगता है, बट पैसा आपके लिए खुद बने, that is something more important. This is what this business gives us. QNet is just simply a beautiful lifestyle जो हमें देती है कि जो हमें आम जिंदगी नहीं दे पाए, simple this. So I hope so that is clear to each and everyone how this ESBI is all about. What is this ESBI is all about? What this trainings gives us. क्योंकि अगर ये चीज हमें लोगों को क्लियर है ना, तो यहाँ पे जब हम किसी से बात करेंगे ना पर वन ऑन वन, पर्सन टू पर्सन, तो वो अपने आप चीजें निकलती, what is calling, what is connect ups and how to do the thing, सब ESBI है। अगर आप लोगों ने फोकस किया हो, एवरीथिंग इज ESBI, बट किसको क्या कब कितना देना है वो डेली बेसिस की ट्रेनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, कुछ आप लोगों के आज डे में कुछ प्रोडक्टिव मैंने ऐड ऑन किया होगा, और आई उम्मीद करूंगा कि कल से आप लोग यही सेम चीज अप्लाई करोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। कल तो वैसे भी फ्राइडे है, तो भाई बढ़िया से बढ़िया काम करना, क्योंकि कल रात को जो 9:30 का मीट होगी तो वो मीट ऐसी नहीं होती, कुछ लोगों को पता है। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। गुड मॉर्निंग लक्ष्य भाई, और कुछ ऐड ऑन करना है भाई? नहीं भैया, हर बारी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं हम। थैंक यू भाई, बस थैंक यू सो मच। ओके, ऑल एलएस, एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? एलएस कौन कौन है यहाँ पे? भाई लोकेश। नहीं भाई, एवरीथिंग परफेक्ट। हाँ जी, ओके जी, भाई ऑलमोस्ट सब कवर है, इवन आई लर्नड अ लॉट। ठीक है भाई इट वाज अमेजिंग, मतलब इतनी सारी चीजें, इतनी लर्निंग्स मिली ना, आज ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ESBI अटेंड करा है दोबारा से। बहुत बढ़िया था, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमें भी। तो अब सबकी जिम्मेदारी है सब लोगों को कुछ कुछ सिखाना है, ठीक है? तो अपने फेवरेट टॉपिक चूज कर लो ताकि सब लोगों को ना कुछ सिखा सको, गिविंग योर 100%, ठीक है? एक चीज नजर आई ना कि जिसने सिखाया उसने अपना 100% दिया, ठीक है? जब सिखाने वाला अपना 100% देता है ना, तो सीखने वाले अपने आप 100% ले लेते हैं। तो अपने टॉपिक्स चूज करो, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है बहुत सारे लोग बहुत भूखे हैं ज्ञान के, ठीक है? एंड बहुत
सारे लोग बहुत भूखे हैं कि वो अपने सपने पूरे कर सके इस बिजनेस से। बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब अपने फेवरेट टॉपिक्स चूज करो एंड लेट्स ट्रेन देम एट आवर बेस्ट। ठीक है जी भाई। जी भाई बिल्कुल। जी। जी भाई। सनी भाई। जी भाई। भाई इतना ही था, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। Thank जो you, भी bye. होस्ट है प्लीज यू कैन एंड द। थैंक यू भाई। थैंक यू Bye. सनी। Thank you Bye. भाई। थैंक यू भाई। Thank you थैंक sir. यू भाई। Thank you थैंक sir. यू भाई। Thank you, bye.